नमस्ते शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स। आज हम कक्षा 3 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के हिंदी के सप्ताह 5 को दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों को कैसे सॉल्व करवाना है ये देखेंगे। तो दिवस 1 में देखते हैं क्या दिया है। अब यहाँ पर आपको देखिए म्य, द्य, त्य और व्यय दिया है। तो यहाँ पर बच्चों को इनसे जुड़े वाक्य या इनसे जुड़ी चीजें सीखेंगे। तो मौखिक भाषा विकास में देखते हैं। सबसे पहले बच्चों को यहाँ चित्र देखने के लिए कहेंगे। चित्र में कौन कौन है ऐसे वाक्य ऐसे प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर शिक्षक साथी चर्चा के बिंदु में बच्चों से पूछेंगे चित्र में कौन कौन है, चित्र में क्या हो रहा है, चित्र में आदमी के चेहरे पर क्या भाव है, आपको गुस्सा कब आता है, भेड़ और सियार यहाँ कैसे आए होंगे, इससे सवाल करेंगे। आगे वर्णाक्षर गतिविधियां पर आ जाते हैं। अपने शिक्षक की मदद से पढ़े। तो यहाँ पर शिक्षक साथियों को बच्चों की मदद करनी है पढ़ने में। जैसे म्याऊं, विद्या, सत्य, व्यास, मियान, विद्युत, त्याग, व्यथा, सम्यक, गद्य, त्योहार, व्यय, सौम्य, खाद्य। पढ़े और लिखे। नीचे दिया है त्याग। अब यहाँ पर हमें पढ़वाना है, यहाँ पर लिखवाना है बच्चों से। तो यहाँ पर त्याग, त्याग, व्यस्त, धौम्य, उद्यान, व्यक्त, दिव्य, असत्य, उद्योग और त्यागी दिया है। लिखवाएंगे भी सही, पढ़वाएंगे भी सही। मिलाकर लिखे और पढ़े। यहाँ पर बच्चों को हमें मिलवाकर पढ़वाना है। जैसे कि म्या और न को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, म्यान। इसे यहाँ पर खा और दिया को मिलाएंगे, खाद्य। जैसे त्यागी, व्यय, परित्याग, त्याग, रम्या, सत्य। और आगे दिया है त्योहार, व्यसन और उद्योग। फिर वाक्य पढ़े और खाली जगह में उचित शब्द लिखे। तो नीचे दिया है और नाव्या साथ साथ कहाँ जाती थी, विद्यालय जाती थी। तो यहाँ विद्यालय लिखेंगे। एकलव्य हमेशा व्यस्त रहता है। सत्यम का घर बहुत भव्य है। बच्चे उद्यान में झूला झूल रहे हैं। दीपावली खुशियों का त्योहार है। ऐसे लिखवाएंगे। शब्द भंडार में दिया है भांजा और ओझल। देखते हैं इससे कौन सी कहानी बनी है। पहले बच्चों से चित्र देखने के लिए कहेंगे, फिर उनसे ये कहानी पढ़ने के लिए कहेंगे। गाय, बाघ और बछड़ा। यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। जंगल में गाय चरने गई, सामने से बाघ आया। बाघ ने कहा आज मैं तुझे मारूंगा। गाय ने कहा कि भाई मार दे भले ही, मगर मेरे घर मेरा बछड़ा है, मैं उसे दूध पिलाऊं, फिर तुम मुझे मार देना। बाघ ने कहा ठीक है। गाय घर गई। बछड़े ने देखा कि माँ आज उदास है। उसने कहा मैं दूध नहीं पीऊंगा। गाय बोली क्यों नहीं पिएगा। बछड़े ने कहा तुम दुखी हो, जो बात है वह मुझे बताओ। गाय बोली अब जो भी है तुम दूध पी लो, मैं तुम्हें दूध पिलाकर वापस जाने के लिए बाघ को कहकर आई हूँ। आज वह मुझे मारकर खाएगा। बछड़ा बोला मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जो तुम्हारे साथ होगा वही मेरे साथ होगा, मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा। बछड़ा गाय के साथ ही चल दिया। गाय ने बाघ के पास जाकर कहा भाई अब तुम मुझे मार सकते हो। तभी बछड़े ने कहा मामा मैं आपका भांजा हूँ, पहले मुझे मारो। बाघ ने कहा मैं अपने भांजे को कैसे मार सकता हूँ, जाओ खाओ पियो मजे करो। बाघ सुनहरी घास के जंगल में वापस चला गया। गाय और बछड़ा उस भूखे बाघ को घास में ओझल होते हुए देखते रहे। यहाँ पर देखते हैं लिखित प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न 1 में हम बच्चों से पूछेंगे गाय कहाँ चरने गई थी। तो बच्चे बताएंगे गाय जंगल में चरने गई थी। गाय को देखकर क्या कहा था। तो गाय को देखकर बाघ ने कहा आज मैं तुझे मारूंगा। शेर कहाँ ओझल हो गया। शेर सुनहरी घास के जंगलों में ओझल हो गया। आगे मैं आपका भांजा हूँ ये किसने कहा था। तो बच्चे जरूर बताएंगे इसमें कि बछड़े ने कहा था बाघ से। आगे स्वतंत्र लेखन में गाय, बाघ और बछड़े की कहानी को अपने शब्दों में लिखे। तो यहाँ पर बच्चों को ये कहानी उनके शब्दों में लिखवानी है, जैसे वो लिखे यहाँ पर लिखवाना है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको बच्चों को ऐसे ही लिखवाना है। आगे बढ़ते हैं, दिवस 2 पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें आधा स से जुड़े शब्द और वाक्य पढ़वाने होंगे। इश्क, स्व, स्त, स्थ। यहाँ पर मौखिक भाषा विकास में हम इसे सीखेंगे। चर्चा के बिंदु। अब यहाँ पर हमें बच्चों से पूछने हैं प्रश्न, जैसे हम पानी से क्या क्या करते हैं, सबसे ज्यादा पानी कहाँ से मिलता है, हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, सबसे ज्यादा पानी की जरूरत किस काम में पड़ती है, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, सबसे ज्यादा पानी कौन पीता होगा, हम पानी बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। वर्णाक्षर गतिविधियां अपने शिक्षक की मदद से पढ़े। यहाँ पर शिक्षक साथियों को बच्चों की मदद करनी है पढ़ने में, क्योंकि स्वस्थ, फिर स्वाद, अस्त, स्वराज, भास्कर, नमस्कार और यहाँ पर आधा सा जरूर है, पर इसे क्या पढ़ते हैं इस, कुल, स्कूल, चुस्की, स्वर, व्यस्त, स्थाई, सुस्ताना, स्थान, मुस्कान। यहाँ पर हम बच्चों को बताएंगे कि जब भी स के बाद में व आता है, आधा स के बाद में व आता है तो स्व पढ़ते हैं, लेकिन जब भी अक्षर दूसरा अक्षर आ जाते हैं, जैसे क आया, स्कूल आया, तो यहाँ पर आधे स को क्या पढ़ते हैं, इस पढ़ते हैं, इस कुल। इसे हम सिखाएंगे उनको पढ़ने के टाइम पर। आगे पढ़े और लिखे। यहाँ पर पढ़ना भी है और लिखना भी है, बच्चों को करवाएंगे एक्टिविटी। स्वाद, स्वाद, सस्ता, सस्ता, स्वर, त्रस्त, स्थल, मास्क, चस्का, मुस्कान, निरस्त।
नीचे लिखे शब्दों के अंत में दिया गया शब्द वाला वाक्य लगाकर लिखे और पढ़े। तो यहाँ पर चक्की के बाद में क्या लगवाना है हमें? वाला। तो हम चक्की वाला ऐसा पढ़वाएंगे साथ में। और यहाँ पर हमें वाला लगाकर पढ़वाना भी है और लिखवाना भी है। तो यहाँ पर लिखवाएंगे प्याज वाला, फिर हम लिखाएंगे गुब्बारे वाला, और यहाँ पर लिखवाएंगे बिल्ली वाला, और लास्ट में दिल्ली वाला, फिर गुस्से वाला लिखवाएंगे हम यहाँ पर। फिर से मिलाकर पढ़ना है और लिखना है। तो यहाँ पे स्कूल स्कूल, चस्का चस्का, स्वाद स्वाद, पस्त पस्त ऐसा लिखवाएंगे और पढ़वाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बस्ती बस्ती, स्थिति स्थिति, मस्ती मस्ती, स्तर, अस्थाई अस्थाई, पदस्थ पदस्थ, और भास्कर लिखवाएंगे हम आगे। वाक्य पढ़े और लिखे। तो यहाँ पर हमें बच्चों को वाक्य पढ़वाना है फिर लिखवाना है। तो यहाँ दिया है मुस्कान स्कूल में सबको नमस्कार करती है। फिर हम ऐसा वाक्य यहाँ पर लिखवा देंगे। सेम ऐसे ही गन्ने का स्वाद बहुत अच्छा है, यहाँ लिखवाएंगे। भास्कर के स्कूल में ढेरों पुस्तकें हैं, फिर यहाँ लिखवाएंगे हम उसी वाक्य को। गावस्कर अपना काम स्वयं करता है। फिर नीचे दिया है शब्द भंडार, शब्द दिए हैं उदास और समय। देखते हैं इससे कौन सी कहानी बनी है। धारा प्रवाह पठन एवं समझ। तो यहाँ पर पहले बच्चों को चित्र देखने के लिए कहेंगे, फिर कहानी पढ़वाएंगे उनसे। तो स्कूल का पहला दिन, कहानी में क्या दिया है? कल नीमा के स्कूल का पहला दिन है। नीमा के पापा नए जूते, नया बैग और नए कपड़े भी लेकर आए, मगर नीमा खुश नहीं है। भाई ने नई किताबें और नई पेंसिल भी दी, मगर नीमा का चेहरा अब भी उदास है। क्या हुआ नीमा? पापा ने प्यार से पूछा। मुझे स्कूल नहीं जाना, वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये किसने कहा? नीमा ने कहा। बिना स्कूल गए तुम्हें कैसे पता कि वहाँ अच्छा नहीं लगेगा? ये किसने कहा? मम्मी ने हंसते हुए पूछा। अब नीमा ने सोचा और उदास मन से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। स्कूल में नीमा को बहुत सारे नए दोस्त मिले। उनके साथ मिलकर उसने पढ़ाई की, नई नई चीजें सीखी और खूब खेली भी। स्कूल की घंटी बजी। अरे घर जाने का समय हो गया, नीमा के दोस्तों ने कहा। हाँ मगर कल फिर मिलेंगे, नीमा ने खुश होते हुए कहा। यहाँ पर देखते हैं लिखित प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न नंबर 1 में नीमा क्यों उदास थी? तो बच्चे बताएंगे नीमा स्कूल जाने से उदास थी क्योंकि उसे लगता था कि उसे स्कूल में अच्छा नहीं लगेगा। आगे भाई ने नीमा को क्या दिया था? तो कहानी में नई किताबें और नई पेंसिल दी थी भाई ने। नीमा को स्कूल में कौन मिले? नीमा को बहुत सारे नए दोस्त मिले। नीमा ने दोस्तों के साथ क्या किया? उनके साथ मिलकर नीमा ने बहुत सारी पढ़ाई की, नई नई चीजें सीखी और खूब खेली भी। स्वतंत्र लेखन में आपको स्कूल में कैसा लगता है और आप स्कूल में क्या क्या करते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखें। तो यहाँ पर बच्चों से पूछना है कि बच्चों बताइए आपको स्कूल में कैसा लगता है, और वो यहाँ पर लिखवाना है। जैसे मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लगता है, मैं स्कूल में अपने मित्रों के साथ पढ़ाई करती हूँ या करता हूँ, चित्र बनाता हूँ और खूब खेलता हूँ, ऐसा लिखवाएंगे हम। आगे दिवस 3 पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर मौखिक भाषा विकास में सबसे पहले बच्चों को चित्र देखने के लिए कहेंगे। फिर चित्र पर चर्चा के बिंदु में हमसे ये प्रश्न पूछेंगे, जैसे चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, चित्र में कौन क्या कर रहा है, यह चित्र कहाँ का है आदि। वर्णाक्षर गतिविधियां शिक्षक की मदद से पढ़े। तो यहाँ पर फिर से मदद करनी है बच्चों की पढ़ने में। खंबा, नंद, क्रम, प्रथम, अंबर, चंदन, क्रय, प्रयोग, लंबा, चंदा, क्रमांक, प्रथा, चंबल, अंदर। अब पढ़े और लिखे। यहाँ पर हमें देखना है, पढ़वाना भी है लिखवाना भी है। यहाँ पर पढ़वाएंगे, यहाँ पर लिखवाएंगे। तंबू, तंबू, प्रकाश, अम्बा, आनंद, संदूक, चक्र, सिंदूर, प्रतिज्ञा और क्रमिक दिया है। आगे बढ़ते हैं, मिलाकर लिखे और पढ़े। यहाँ पर बच्चों को ये वाले जो दिए हैं इनको मिलवाना है और पढ़वाना है। यहाँ पर क्र और य को क्या पढ़ेंगे? क्रय, जैसे क्रिया, ये क्रियाएं, तंबू। नीचे क्या दिए हैं? अम्बा, लंबा, फंदा, प्रेत, प्रकाश, अंबर, तंदूर। फिर नीचे वाक्य पढ़े और खाली जगह में उचित शब्द लिखे। तो यहाँ पर शिकारी ने जंगल में फंदा लगाया था। हाथी की सूंड बहुत लंबी होती है। खाने पर निबोली कड़वी लगती है। गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार आता है। माँ ने संदूक से कपड़े निकाले। आगे शब्द भंडार दिया है। शब्द में सुरीला और फुदकना। यहाँ पर देखते हैं इसे कौन सी कहानी मिलकर बनी है। धारा प्रवाह पठन एवं समझ। सबसे पहले बच्चों को ये चित्र देखने के लिए कहेंगे। देव के दोस्ती की कहानी पढ़वाएंगे। देव और उसके बाबा जंगल के किनारे रहते थे। उस जंगल में बहुत सी सुंदर चिड़िया भी रहती थी। देव को उनका सुरीला गाना बहुत पसंद था। बाबा जब भी काम से बाहर जाते तो देव अकेला और उदास हो जाता, दूर से गाती हुई चिड़ियों का गाना सुनता। एक दिन देव ने बाबा से कहा कि वह उन चिड़ियों के साथ खेलना चाहता है। बाबा शाम को घर लौटते हुए चिड़ियों को पिंजरों में पकड़ कर ले आए। देव उन्हें खाना देता, पानी देता, उनकी देखभाल करता, मगर चिड़िया ना तो उसके साथ खेलती न ही गाना गाती। देव समझ गया कि चिड़िया उदास की वे तो डाल डाल फुदकना चाहती है, पंख फैलाकर उड़ना चाहती है, अपना दाना खुद ढूंढना चाहती है। अगले दिन देव और उसके बाबा ने पिंजरे खोल दिए और सब चिड़िया फुर्र से उड़ गई। आगे लिखित प्रश्न में दिया है देव के दोस्त कौन थे? तो यहाँ पर बच्चे बताएंगे सुंदर चिड़िया देव की दोस्त थी। देव का घर कहाँ था? तो देव का घर जंगल के किनारे था।
देव को क्या पसंद था? देव को चिड़ियों का सुरीला गाना पसंद था। देव ने और बाबा ने चिड़ियों को क्या किया? तो चिड़ियों के साथ में उन्होंने उनका पिंजरा खोल दिया और जिससे सारी चिड़िया फुर से उड़ गई। स्वतंत्र लेखन यहाँ पर बच्चों से पूछेंगे। बच्चों बताइए, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं? उनके नाम लिखो। उनमें से कौन सा पक्षी आपको अच्छा लगता है? यहाँ पर बच्चे बताएं, वो लिखवाना है। जैसे हमने चिड़िया, तोता, कबूतर, कौवा, मोर, कोयल, गोरैया देखे हैं। इनमें से हमें मोर सबसे अच्छा लगता है क्योंकि उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। आगे दिवस 4 पर आ जाते हैं। मौखिक भाषा विकास में चर्चा के बिंदु। यह सहयोग करने का क्या मतलब होता है? कोई आपकी मदद कैसे करता है? आप अपने दोस्त और पड़ोसियों की मदद कैसे करते होंगे? आप दूसरों की मदद कैसे करते हो? आप अपने घर वालों की क्या क्या मदद करते हो? आपको दूसरों की मदद करना कैसा लगता है? वर्ण अक्षर गतिविधियां में देखते हैं। अपने शिक्षक की मदद से पढ़े। तो ग्रह, बद्री, कर्म, फिर दर्द, ग्रहण, द्रोण, धर्म, मर्द, कुशाग्र, निद्रा, शर्म, गर्दन, ग्रसित, बर्मन। अब नीचे दिया है पढ़े और लिखे। तो यहाँ पर बच्चों से पढ़वाना है, फिर लिखवाना है। सुग्रीव, सुग्रीव, चंद्रमा, निर्मल, गर्दन, द्रौपदी, निर्मल, जर्मन, दर्पण, अर्पण। ऐसा लिखवाएंगे, पढ़वाएंगे। नीचे लिखे शब्दों को सही करके लिखे और पढ़े। ये जो शब्द दिए हैं सही तरीके से नहीं लिखे हैं, इनको सही तरीके से लिखवाना है। अशुद्ध शब्द है कर्म। फिर यहाँ पर दर्द लिखवाएंगे। ये धर्म, निर्मल, मर्द और जर्मन, ये सही शब्द लिखवाएंगे हम बच्चों को। मिलाकर लिखे और पढ़े। तो यहाँ पर मिलाकर पढ़ना है और लिखवाना भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले कर्ज, कर्ज ऐसा पढ़वाएंगे। यहाँ पहले जिस भी शब्द के ऊपर लगती है उसके पहले हम र बोलते हैं, ऐसा हम बच्चों को बताएंगे। जैसे ज पर लगी तो इसके पहले हम क्या बोलेंगे? ज के पहले रज, कर्ज ऐसे पढ़वाएंगे। आगे कर्म दिया है, धर्म, ग्रह, शर्म, सर्दी, ग्राम, निद्रा। और आगे ग्रसित, चंद्रमा और जर्मनी। वाक्य पढ़े और लिखे। ये वाक्य पढ़वाना है और यहाँ पर लिखवाना है। तो कुशाग्र सर्दी के कारण कब कपा रहा था। ग्रोवर और द्रोण दोनों चंद्रमा पर जाना चाहते थे। बर्मन ने घड़ी में सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया। ग्रीव ने सुनंदा को सूर्य ग्रहण के बारे में बताया। ऐसा हम लिखवाएंगे भी सही साथ में। शब्द भंडार शब्द दिए शेर और चिपचिपा। देखते हैं इससे कौन सी कहानी बनकर बनी है। धारा प्रवाह पठन एवं समझ में सबसे पहले हम क्या करेंगे? बच्चों से चित्र देखने के लिए कहेंगे, फिर उनसे कहानी पढ़ने को लिए बोलेंगे। यहाँ पर चलिए कहानी पढ़ते हैं। गोगो और जोजो जंगल की सैर पर निकले। तभी जोजो को भूख लगने लगी। जोजो बोला, यहाँ तो सिर्फ पत्ते हैं, पर मुझे तो वो खाना है। गोगो ने पूछा, वो क्या? जोजो बोला ही पीला और मीठा जो पेड़ पर लगता है। गोगो ने खुशी से कहा, मैं समझ गया। गोगो केले लाया और बोला, ये लो। जोजो ने कहा, ये खाने में तो बहुत मजेदार है, पर ये वो नहीं है। गोगो ने कहा, अच्छा अब समझा। गोगो वापस गया और बोला, ये लो पीला और मीठा आम। जोजो ने आम भी खा लिए लेकिन उदास होकर बोला, ये भी वो नहीं है, वह तो चिपचिपा होता है। गोगो जल्दी से गन्ने का रस ले आया। पीला, मीठा, गाढ़ा और चिपचिपा। जो सारा रस पीकर बोला, पर यह वो नहीं है जो मधुमक्खियां बनाती है। अब गोगो बोला, ओहो, तुम्हें तो शहद चाहिए। जो हंसते हुए बोला, हाँ, मुझे उसका नाम ही याद नहीं आ रहा था, पर अब तो मेरा पेट भर गया है। आगे देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर बच्चों से उत्तर लिखवाएंगे। जैसे गोगो किसका नाम था? तो चित्र में हमने देखा है हाथी का नाम था। गोगो सबसे पहले जोजो के लिए क्या लाया? तो पीला मीठा हुआ पका केला लाया था। जोजो और गोगो कहाँ रहते होंगे? जंगल में रहते होंगे। जोजो को किसका नाम याद नहीं आ रहा था? सेहत का नाम याद नहीं आ रहा था। आगे स्वतंत्र लेखन में बच्चों से पूछेंगे, बच्चों बताइए, जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? लिखे। तो यहाँ पर लिखवाएंगे। जैसे हमें भूख लगती है तो हम भोजन या कुछ फल खा लेते हैं। आगे दिवस 5 पर आ जाते हैं। मौखिक भाषा विकास चर्चा के बिंदु। सबसे पहले बच्चों को चित्र देखने के लिए कहेंगे, फिर प्रश्न पूछेंगे, चित्र में क्या क्या दिख रहा है, यह चित्र कहाँ का है, चित्र में कौन क्या कर रहा है। वर्ण अक्षर गतिविधियां में हम बच्चों से ये पढ़ने के लिए कहेंगे, अपने शिक्षक की मदद से पढ़े। तो पढ़ेंगे बच्चे, जैसे ट्रक, ड्रम, कृपा, कृतज्ञ, वृत्त, कृतिका, ट्रेन, ड्रामा, राष्ट्र, ट्रैक्टर, आकृति, वृत्त, ट्राली, आवृत्ति, मृग, मात्र, ग्रह, रक्ष, कृष्णा, निर्वत, कृपया। ऐसे नीचे दिया है पढ़े और लिखे। तो यहाँ पर बच्चों से आपको पढ़वाना है और लिखवाना है, जैसे हमने पहले दिवसों में किया है। आगे लगाकर शब्द बनाए और पढ़े। तो यहाँ पर चिन्ह लगाना है। ये कौन सी मात्रा है? र वाली। जिस भी शब्द के ऊपर लगती है उसके पहले र पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हर्ष पे लगाएंगे तो हर्ष से हो जाएगा। फिर पूर्व, मार्ग, वर्ष। ऐसे ही यहाँ पर ये प पे लगानी है। तो फिर कौन सी मात्रा है? ये र की। तो प्रभाकर, फिर प्रभात, प्रणाम और फिर प्रसाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डम में भी लगानी है, ड्रम, ट्रक, ट्रेन।
फिर नीचे दिया है पढ़िए और लिखिए। सारे शब्द हमें यहाँ पर लिखवाना है और साथ में पढ़वाना है। तो देखते हैं कौन से वाक्य दिए हैं, कौन से शब्द दिए हैं। शुक्रवार, प्रार्थना, क्रिकेट, राष्ट्र, मार्ग, प्रतिदिन, प्रयाग, वर्षा, ऊर्जा, कर्जा, बुजुर्ग। शब्द भंडार दिया है। शब्द भंडार में कलाबाज और तारीफ दिया है। देखते कहानी बनी है। धारा प्रवाह, पठन एवं समझ। सबसे पहले बच्चों को चित्र देखने के लिए कहेंगे, फिर ये कहानी पढ़ने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कहानी में क्या दिया है। मेरा नाम कन्नू है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं बड़े होकर दुकानदार बन जाऊं। दुकान में मैं टॉफियों के ढेर पर बैठ सकता हूँ। दिन भर जो मन में आए चॉकलेट खा सकता हूँ। फिर मुझे लगता है कि पूरे समय एक ही कमरे में बैठना पड़ेगा। क्यों ना मैं एक कलाबाज बन जाऊं। कलाबाज बनकर मैं पतली सी रस्सी पर बिना डरे चल पाऊंगा। अपने मुंह से आग फेंक पाऊंगा। चूहे को जादू से गायब कर पाऊंगा। कलाबाज बना तो दूर दूर से लोग मेरे करतब देखने के लिए आएंगे। सब लोग करतब देखकर मेरी खूब तारीफ करेंगे। लेकिन कलाबाज करते हुए मुझे चोट लग गई तो क्यों ना मैं पापा की तरह किसान ही बन जाऊं। फिर मैं अपने मम्मी पापा के साथ रह पाऊंगा। मैं अपने खेत में खूब सारे गन्ने उगाऊंगा। मुझे गन्ने का रस बेहद पसंद है। गन्ना खाने में भी बहुत मजा आएगा। गन्ने के खेत में तो आराम से छुप भी सकते हैं, या फिर मैं कुछ और ही बन जाऊं। दोस्तों क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हो? आप मुझे बताइए कि मुझे क्या बनना चाहिए और क्यों। तो यहाँ पर बच्चे बताएंगे क्या बनना चाहिए उसे। स्वतंत्र लेखन, कन्नू को क्या बनना चाहिए और क्यों लिखिए। तो यहाँ पर बच्चे जो बताए वो लिखना है। जैसे कन्नू को बड़े होकर किसान बनना चाहिए, क्योंकि किसान बनकर वह हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ रह पाएगा। उसे गन्ने खाना और गन्ने का रस पीना भी पसंद है, इसलिए वह अपने खेत में खूब सारे गन्ने उगाकर खुश रहेगा। आगे अपनी पसंद का चित्र बनाकर उसके बारे में 2 लाइन लिखे। तो यहाँ पर बच्चों से उनकी मनपसंद चित्र बनवाना है, उससे जुड़ी 2 लाइन लिखवाना है। जैसे आम का चित्र बनवा सकते हैं, 2 लाइन में लिखवाएंगे, मुझे आम बहुत पसंद है, आम फलों का राजा है। दिवस 6 पर आ जाते हैं, आओ दोहराए। मौखिक भाषा विकास में चर्चा के बिंदु, बच्चों से ये प्रश्न पूछने हैं। जैसे आपको गुस्सा कब आता है बच्चों? जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो, ये भी पूछेंगे। हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं? हमें गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए? मम्मी को गुस्सा कब आता है? जब मम्मी को गुस्सा आता है तो वो क्या करती है, ये पूछेंगे बच्चों से। आप मम्मी को फिर कैसे मनाते हो? ध्वनि जागरूकता में पढ़े, समझे और लिखे। तो यहाँ पर बच्चों से हम पूछेंगे, बच्चों बताइए आपका नाम क्या है? जो बताए यहाँ लिखवाएंगे। आपकी मम्मी का नाम, उनका मम्मी का नाम यहाँ, फिर पापा का नाम। आपके कितने भाई हैं, यहाँ लिखवाएंगे। आपकी कितनी बहन है, यहाँ लिखवाएंगे। फिर नीचे दिया है आपके गांव मोहल्ले का नाम क्या है, उसको यहाँ पे लिखवाएंगे। आपकी नानी किस गांव और शहर में रहती है, वो लिखवाएंगे। आपको खाने में क्या पसंद है, वो बच्चों को यहाँ पे लिखवाएंगे। आगे शब्द एवं वाक्य पढ़े। ये सारे शब्द हमें बच्चों को पढ़वाने हैं और उनकी मदद करनी है पढ़वाने में। वैसे तो बच्चे पढ़ लेंगे, पर फिर भी हमें मदद करवानी है बच्चों की। देख लीजिए आप, बहुत सारे वाक्य दिए हैं। घेरे में संबंधित अंगों के नाम लिखकर चित्र में रंग भरे। अब यहाँ पर किसका चित्र दिया है, ऊँट का। अब यहाँ पर पीठ दे रखी है, ऐसे ही सारी चीजें मिलाकर इसको लिखवाना है। जैसे कान, आँख, नाक, वो मुंह, पूंछ, फिर ये गर्दन, और नीचे क्या दिए हैं, पैर, और पैर दिए हैं। तो यहाँ पर हमें बच्चों को ये जो लाइन दी है इसको मिलवाना है और उनकी मन पसंदीदा रंग भरवानी है बच्चों से। आगे श्रुत लेख में शिक्षक द्वारा बोले जा रहे वाक्यों को ध्यान से सुनकर लिखे। तो यहाँ पर शिक्षकों को वाक्य बोलना है और बच्चे लिखेंगे। तो जैसे शिक्षक बोल सकते हैं, देव और उसके बाबा जंगल के किनारे रहते थे। कल नीमा के स्कूल का पहला दिन है। ऊँट रेगिस्तान जहाज कहलाता है। गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है। ऐसा हम लिखवाएंगे बच्चों से। इसी के साथ ही हमारा ये सप्ताह यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए सप्ताह के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी सप्ताह की वीडियो चैनल पर मिल जाए। धन्यवाद।